ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 4, नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, कितनी संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्या होती है, वो सभी पढ़ चुके हैं। उसके बाद से हम लोगों ने जो दूसरी क्लास में पढ़ा था, दूसरे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे। उसके बाद कल वाली जो क्लास, तीसरी क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो तीसरी क्लास में पढ़ा था कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, उसका गुणनखंडों का योग कितना है, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों का योग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई की संख्या क्या क्या होती है वो सब पढ़ेंगे। देखिए इकाई की संख्या क्या क्या हो सकती है, तो इकाई की संख्या हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही हो सकता है। इससे बाहर कुछ भी हमारा इकाई की संख्या नहीं हो सकती। इकाई की संख्या कभी भी इतना ही होगी, इससे ज्यादा इकाई की संख्या हो ही नहीं सकती। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। अब करते हैं सवालों को। इकाई की संख्या आप लोग ध्यान रखिएगा, इतनी ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती है, इतना तो आप सबको मालूम ही होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल आ गया हम लोगों का, जैसे दिया है 20 + 25 + 45 + 92। तो अब आप लोग सभी को जोड़ने तो जाएंगे नहीं, जोड़ जोड़ के तो लिखेंगे नहीं। जैसे 92 आ गया, 45 आ गया, 25 आ गया, 20 आ गया, तो इसको तो जोड़ेंगे नहीं कि 10 2 12 का 2, 1 लगा 80, 10 4 14, 2 16, 2 18। जोड़ के तो लिखेंगे नहीं कि 182 आया और इकाई का अंक होगा 2, ऐसा तो होगा नहीं। इसमें जो जैसे निकालेंगे जो ट्रिक होती है उसको देखिए। 0 5 5 5 5 10, तो 10 का 0 केवल लेंगे, 0 + 2 2, तो कितना आंसर हो जाएगा 2। ये रहा हम लोगों का आंसर। तो देखिए इकाई की संख्या कितनी इजी तरीके से निकाल लेंगे। आइए इस पे और भी हम लोग सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल है 42 + 550 + 25 + 15 + 668 + 719। अब इसमें निकालना इकाई का नंबर, तो कैसे निकलेगा, 0 2 2, 2 5 7, 7 5 12 का 2, 1 लगा 2, 2 8, 10 का 0, 0 9 9, कितना है हमारा आंसर 9। देखिए कितना आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। इतने बड़े नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर बहुत जल्दी से और आसानी तरीके से निकल जाएगा। आइए और भी सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये तो हो गया जोड़ वाला। अब गुणा वाला है तो उसको कैसे करेंगे, देखिए जैसे है, जैसे कोई सवाल है 816 गुणे में 917 गुणे में 504 गुणे में 219, ये सवाल है। इसमें इकाई का नंबर क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे। इसमें भी इकाई का नंबर निकालना है तो हमें केवल इकाई वाले नंबर पे ही फोकस करना है और किसी नंबर पे फोकस नहीं करना है। इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, केवल इकाई के नंबर से मतलब है। 6 सते 42 का 2 लिख लेंगे। अब 2 चौके 8, 8 9 72 का 2 लिख लेंगे। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा हमारा 2 आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से, हमें केवल इकाई वाले नंबर से मतलब है। जब इकाई की संख्या निकालेंगे तो केवल इकाई वाले नंबर पे फोकस करेंगे। आप जोड़ कर रहे हो या गुणा या घात वाला कुछ भी कर रहे हो, आप केवल इकाई वाले नंबर को ही ध्यान में लेकर चलेंगे। आइए देखते हैं और भी सवाल, कैसे कैसे सवाल आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी सवालों को आज हम लोग देख लेंगे, कैसे ऐसे सवाल आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आ जाए 512 गुणे में 65 गुणे में 815 गुणे में 717 गुणे में 616, ये रहा हम लोगों का सवाल। देखिए किसी भी जब सवाल में 2 और 5 दोनों आ जाए, जब 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए तो हमें किसी और नंबर से मतलब ही नहीं है, हमें किसी और नंबर से मतलब नहीं है। जब 2 और 5 आ गया तो क्या होगा, 2 5 10, ये 6 भी यदि ये मान लीजिए 2 नहीं होता तो फिर भी हो जाता। कैसे, क्योंकि ये जो 6 है इसमें 2 है, 6 5 30, मतलब 0 ही आएगा जब 2 आ जाएगा। 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए तो बिना गुणा किए हुए आप लोग डायरेक्टली 0 लिख लेंगे। एकदम समय नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप लोग सवाल पढ़ेंगे और डायरेक्ट विकल्प को ट्रिक लगाएंगे। आइए और भी घात वाला देख लेंगे, गुणा वाला देख लेते हैं। सब आज पढ़ के हम लोग सभी सवालों को खत्म कर देते हैं। देखिए 641, इसके बाद से 343 है, 343 गुणे में 677 गुणे में 679 गुणे में 781,
देखिए 1 से 3 में गुणा होगा तो 3, 3 से 7 में गुणा होगा तो 1, 1 से 9 में गुणा होगा तो 9, 9 से 1 में गुणा होगा तो 9। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? आंसर हुआ हमारा 9। देखिए इकाई की संख्या इतने बड़े बड़े नंबर हैं, लेकिन कितना आसानी से हम लोग इकाई की संख्या निकाल ले रहे हैं। नहीं तो गुणा करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, गुणा में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, 20-25 मिनट लग जाएंगे। ऐसे करेंगे आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। देखिए जैसे कहीं पर आ जाए 56 गुणे में 57 गुणे में 58 गुणे में 59, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 6 7 42 का 2, 2 8 16 का 6, 6 9 54 का 4। तो इकाई का नंबर क्या हो जाएगा हमारा? इकाई का नंबर हो जाएगा हमारा 4। देखिए कितना आसान है। इकाई का नंबर कितना होगा? 4। अब इसके आगे और भी अब पावर वाला हम लोग सवाल देख लेते हैं, घात वाला, कि घात के रूप में जब आ जाए तो उसको कैसे करेंगे। देखिए घात कभी 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो घात हमेशा यही होंगे, क्रमशः 0 1 5 और 6 यही होंगे। आंसर में भी इकाई के नंबर भी यही होंगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कौन कौन से सवाल आ जाएंगे, और जैसे मान लीजिए कि 2 आ जाए, 2 के बाद से 3 आ जाए, 3 के बाद से क्या है 3 4 5 6 7, 7 आ जाए, 7 के बाद से 8 आ जाए, तो ये इन सब की साइकिल कितने की होती है? इन सब की साइकिल 4 की होती है। इनमें हमें पावर में 4 से भागा देना होगा। इनमें अलग अलग आते हैं, मान लीजिए कभी शेषफल 1 आ जाए, कभी 2 आ जाए, कभी 3 आ जाए, कभी 0 आ जाए शेषफल। तो जब 1 आएगा तब 2 के लिए हो जाएगा 2, 3 के लिए क्या हो जाएगा? 3 के लिए 3, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8। वैसे ही जब शेषफल में 2 आ जाए तब क्या होगा? तो 2 आ जाए तो होगा 4, 9 9 4। जब 3 आ जाए तो 3 आ जाए तो क्या होगा? 3 आ जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 2। और जब 4 आ जाए तब क्या होगा? तो 4 आ जाए तो यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 2 16 6 हो जाएगा। देखिए ये सब होता है जब साइकिल आएगी। साइकिल मतलब जब भागा देंगे तो जितनी शेषफल बचेंगे उसके आधार पे ये हमारे इकाई के अंक होंगे। अब बच गया 4 और 9। 4 और 9 दोनों ऑड और इवन पे होते हैं। जैसे मान लीजिए जब ऑड आ जाए तब क्या होगा? जब ऑड मतलब जब विषम आ जाए तो क्या होगा? 4 के ऊपर जब विषम होगा तो 4 ही होगा, और 9 के ऊपर जब विषम होगा तो 9 ही होगा। वही जब इवन नंबर आ जाएगा, इवन घात आ जाएगा तब क्या होगा? तो 4 के लिए 6 हो जाएगा और 9 के लिए 1 हो जाएगा। ये इतना सब है। इसको मैंने विस्तृत तरीके से, इसके पहले केवल घातों पे ही हमने एक सवाल यूनिट डिजिट निकालने के लिए लेकर आए हुए हैं। आप लोग उस वीडियो को देख करके आसानी से सीख सकते हैं। आप लोगों के लिए हम उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और वो नंबर सिस्टम में एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग उसमें भी जाके इन सवालों को देख सकते हैं। विस्तृत तौर पे हमने पूरे लेक्चर में यही कवर किया है, घातों के आधार पर ही। आइए इन फॉर्मूलों के आधार पर हम लोग सवाल हल कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आ गया 56 का पावर 35, 56 का पावर 35 गुणे में 57 का पावर 123, 57 का पावर 123। देखिए 6 है ना, तो 6 जब भी आएगा तो क्या करना है? 6 में हमेशा 6 ही रहेगा, तो यहाँ पे 6 हो गया गुणे। जब 7 आएगा तो इसमें हम लोग 4 से भागा देंगे। 4 से किस में भागा देंगे? तो केवल अंत के 2 अंकों में भागा देंगे। 4 से 23 में भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। जब 3 बच गया तो क्या होगा? 7 के पावर में 3, मतलब इकाई का अंक 3 होगा। 6 3 18 का 8, मतलब इकाई का अंक क्या होगा? 8। तो कैसे निकला ये आप लोगों ने सीख लिया। 6 पे कुछ भी घात हो, हमें आंसर में क्या लिखना है? 6। जब 7 हो तो ये देखेंगे कि 4 से इसमें भागा देंगे। किस में भागा देंगे? तो अंत के केवल 2 अंकों में। जब 4 से भागा देंगे तो क्या बचेगा हमारा? शेषफल। शेषफल बचेगा 3। जब शेषफल में 3 बचेगा तो इकाई का अंक क्या आएगा? 3। अब 6 से 3 में गुणा करेंगे तो 18, 18 का हुआ 8। ये रहा हम लोगों का आंसर। अब हम लोग एक और सवाल कर लेते हैं। जैसे देखिए 512 का पावर कितना है? 1267। 512 का पावर 1267 गुणे 235 का पावर कितना है? 2576। 2576 है।
अब उसके बाद से एक और नंबर सोच लेते हैं, जैसे मान लीजिए 105 है। 105 का 5 तो हो गया है, तो अब देख लेते हैं 108। 108 का पावर क्या है? 108 का पावर 109 है, एक बढ़ा के। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो किस में भागा देना है हमें? अंत वाले 4 अंक, 2 अंकों में केवल 4 से भागा देना है। जब इसमें आप 4 से भागा दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 3। जब शेषफल 3 बचेगा तो 2 के पावर 3 मतलब 8 गुणे में 5 है, तो घात हमें देखना ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखना है 5। अब ये 8 है, तो 8 में घात को देखना है, अंत में क्या है? 0 9, तो 9 में 4 से भागा देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 1। जब 1 शेषफल बचेगा तो क्या हो जाएगा? 8। 8 5 40 मतलब 0 आ गया, तो हमेशा 0 ही आएगा। इकाई का अंक क्या हुआ हमारा? 0। ये रहा हम लोगों का एक और घात के आधार पर। एक और भी कर लेते हैं, घात के घातों में भी जोड़ आ जाए तब कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए 56 का पावर 120 आ जाए, 56 का पावर 120 प्लस 55 का पावर आ जाए 55 ही, माइनस 25 का पावर 23, माइनस 25 का पावर 23। जब 5 हो गया है तो सवाल को थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं कि समझ में आ जाए। इसे कर लेते हैं 23 का पावर ही 23। अब यहाँ पे 6 है तो हमें कुछ नहीं देखना है, डायरेक्टली 6 लिख देना है। यहाँ पे 5 है तो कुछ नहीं देखना है, डायरेक्टली 5 लिखना है। 3 है तो देखना है। अब 4 से इसमें भागा देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 4 5 20, 3 बच जाएगा। जब 3 बच जाएगा तो 4 के पावर 3 होता है, तो क्या होता है? 64। 64 मतलब 4। अब देखिए 6 5 11, 11 का 1 लिख लेंगे, माइनस में 4, 1 में से 4 जाएगा तो -3। जब कुछ भी संख्या माइनस में आ जाएगी तो क्या करना है? 10 में से उतने को घटा देना है। क्या हो जाएगा हमारा? 7। आंसर क्या है हमारा? 7। ये देखिए, ये बहुत इजी तरीके से आप जोड़ हो या घटाना हो सबको कर लेंगे। अब मान लीजिए ऐसे ही फैक्टोरियल में आ जाए, फैक्टोरियल में इकाई का नंबर निकालने को आ जाए तब कैसे करेंगे? से मान लीजिए फैक्टोरियल 15 हो, इसमें 15 को जब आप फैलाएंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 4 गुणे में 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15, ऐसे लिखेंगे तो बताइए इतने बड़े गुणे को गुणा करते ही रह जाएंगे। हमने आपको जीरो निकालने का फैक्टोरियल में भी सिखाया हुआ है गुणन, आप लोग वहां से जाके सीख सकते हैं। गुणनखंडों की संख्या भी सिखाया हुआ है, आप लोग वहां से भी इस सवाल को कर लेंगे। देखिए जब किसी भी गुणा में 5 भी हो और उसमें 2 भी हो, 2 भी हो, यहाँ भी 2 है, 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 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जब ऐसा हो, जब 2 और 5 आ जाए तो हमेशा आंसर में हमेशा 0 आएगा, इकाई का अंक। जब किसी भी गुणे में 2 और 5 दोनों आ जाए तो इकाई का नंबर हमेशा 0 आएगा। आइए ऐसा ही और भी सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल 251 हो, फैक्टोरियल 251 हो तो इसमें भी 251 से लेके 1 तक का गुणा करना है, तो इसमें भी 2 और 5 सब आएंगे। जब सब आएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा हमारा? 0। अब मान लीजिए कहीं पर है 7 का पावर 95 माइनस में 3 का पावर 58, 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58, जो पावर है उसमें 4 से भागा देंगे। 95 में तो कितना आएगा? 4 दुनिया 8, 1 15, 4 3 12, 3 बचेगा शेषफल में। जब 7 के पावर में 3 बचेगा तो क्या लिखेंगे? 7 के पावर जब 3 रहेगा तो आंसर में इकाई का अंक 3 लिखेंगे। 3 का पावर 58, तो 58 में भी 4 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 2। जब 2 बच गया तो 3 का पावर 2 क्या होता है? 9। अब देखिए 3 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6। जब माइनस में कोई संख्या आ जाएगी तो क्या करना है? 10 में से उसी संख्या को घटा देना है। कितना आंसर आएगा हमारा? 4। ये देखिए यही यदि प्लस होता मान लीजिए इसके जगह पे, तब क्या होता? 9 3 12 हो जाता, आंसर क्या आता? 2। यही देखिए यदि यही गुणा होता तब क्या होता? गुणा होता तो 9 का 27, मतलब क्या आंसर हो जाता? 7। तो देखिए कैसा भी सवाल हो हम लोग इकाई का नंबर निकाल लेंगे। कैसा भी सवाल हो, कुछ भी हो, फैक्टोरियल हो, जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, हम लोग आसानी से इकाई का नंबर निकाल लेंगे। आइए अब और भी हम लोग संख्या कुछ उदाहरण और भी देख लेते हैं।
जैसे देखिए कहीं पर विषम संख्याओं का गुणा हो, जैसे मान लीजिए कि हो जाए 5 गुणे में 7 गुणे में 9 गुणे में 11 गुणे में 13 गुणे में 13 के बाद 15 15 गुणे में 17। जब ऐसा हो तब क्या होगा, कभी भी विषम संख्याओं का गुणा रहेगा और उसमें 5 भी रहेगा तो हमेशा इकाई का नंबर 5 ही आएगा, क्योंकि देख लीजिए 5 7 35 का 5, 5 9 45 का 5, 5 एकम 5, 5 3 15 का 5, 5 5 25 का 5, 5 7 35 का 5, आंसर क्या आया 5। तो कभी भी आप लोग देखेंगे कि 5 है और वो विषम संख्याओं का गुणा है तो हमेशा आंसर में 5 लिख देंगे, और क्रमागत संख्याओं का गुणा है तो वहां पे तो अभी हमने आपको बताया ही है फैक्टोरियल के आधार पर, और डायरेक्टली फैक्टोरियल ना देके लैंग्वेज में दे दे तब कैसे करेंगे। मान लीजिए दे दे कि 200 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, 200 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से। यदि आपको इसमें डाउट होगा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, तो हमने जो नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट एक वीडियो बनाया है उसमें सभी संख्याओं के बारे में बताया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। देखिए जैसे कहीं पर प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 200 प्राकृतिक, तो 1 से 200 तक लिखते ही रह जाएंगे। तो इसमें क्या है 200 तक, मतलब इसमें 2 भी है और 5 भी है। जब 2 5 दोनों दिख जाते हैं तो क्या आंसर हो जाता है 0। तो 200 प्राकृतिक संख्याओं का गुणा क्या हो जाएगा 0। अब ऐसे 20 प्राकृतिक संख्याओं का गुणा दे दे तो 1 गुणे में 2 गुणे में 3, ऐसे 20 तक लिखते जाएंगे तो उसमें 5 भी आपको मिल जाएगा। जब 5 मिल जाएगा तो आंसर में क्या हो जाएगा 0। आप लोगों को हमें उम्मीद है कि भली बात आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे होंगे। यदि ट्रिक अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। कुछ सवाल आप लोगों को हम घर से करने को दे देते हैं, जिसको आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये कमेंट वाले सवाल हैं, उनको हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए जैसे फैक्टोरियल 200 में इकाई का नंबर क्या होगा, ऐसे ही मान लीजिए कि जो दूसरा सवाल है हम लोगों का, दूसरा है 56 प्लस 156 प्लस 213 प्लस 518। इसमें इकाई का अंक क्या होगा ये बताना है। तीसरा जो है, तीसरा भी हम लोगों का यही है 518 प्लस 213 माइनस 156। इसमें क्या होगा इकाई का नंबर। अब देखिए चौथा जो है, चौथा है 56 गुणे में 156 गुणे में 213 गुणे में 518। इसमें इकाई का अंक क्या होगा। जो पांचवा है हमारा, पांचवा जैसे 118 का पावर 512 गुणे में 512 का पावर 118 गुणे में 203 का पावर 204। इसको आप लोग हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो हम आपके आंसर को जरूर से जरूर रिप्लाई करेंगे। आपका जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में सवालों को कमेंट करिए, हम आपका जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।